काफिर मुल्क है, ये तो आएंगे आगे। ये पाकिस्तान थोड़ा है, अच्छा उधर मुसलमान मर रहे हैं कि पाकिस्तान आगे नहीं हो रहा, सही। तो वो काफिर है, काफिरों की काफिर मदद करेंगे। इंडिया हमेशा अपने मफादात को तरजीह देता है। ये बात भाई कह रहे हैं, मैं इनकी बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता कि इंडिया काफिर मुल्क है, इस वजह से वो इसराइल का साथ दे रहा है। इंडिया नहीं, उन्होंने नहीं कहा, वो जो भाई खड़े हैं यहाँ पर और लोग नौजवान कह रहे हैं कि इंडिया काफिर मुल्क है इसलिए वो इसराइल का साथ देगा। इंडिया काफिर मुल्क कहाँ से है? इंडिया के अंदर ऑलरेडी इतने ज़्यादा मुसलमान हैं, आप जानते हैं 30 करोड़ के करीब मुसलमान हैं इंडिया में, तो आप ये कैसे कह सकते हैं वो काफिर मुल्क है? इंडिया काफिर मुल्क नहीं है। इंडिया ने हमेशा अपने मफाद को तरजीह दी। ईरान के पास सऊदीया से कम तेल है, लेकिन उनके ऑयल के रिजर्व बहुत ज़्यादा हैं उनके, ठीक है। अब जो इंडिया है, जिस तरह उसने अमेरिका के ख़िलाफ़ जाकर रशिया से उसने ऑयल इंपोर्ट करना शुरू किया है कि इंडिया में आपको पता है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो मतलब स्टेप ले सकती है, अपनी मफाद को देखते हुए वो कोई भी डिसीजन ले लेती है। एट द एंड ऑफ द डे किसी ना किसी मामले में अमेरिका को वो प्रेशराइज, अमेरिका उनको इस तरह नहीं कर सकती जिस तरह पाकिस्तान पे उनका होल्ड है। वर्ल्ड अभी यूक्रेन और जो रशिया का क्राइसिस है उनसे नहीं निकलना चाह रही, कि आप कैसे फील करें कि अगर वो वार स्टार्ट हो जाती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज इज़ द ओनली वे ऑफ ट्रेड बिटवीन द मिडल ईस्ट एंड यूरोपियन कंट्रीज़, वाया जो तेल की ट्रेड हो रही है या ऑयल की और गैस की, अगर वो भी बंद हो जाता है तो आप देखें पाकिस्तान में तो पहले ही 300 प्लस पेट्रोल चला गया है, ये तो फिर 500 और 600 पे जाएगा। वो शुरू से मुसलमानों के खिलाफ है, अच्छा काफिर मुल्क है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप इतनी उनकी हेल्प करते हैं, पता नहीं आपको क्या है। मेरी बात सुने, मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ, हमारा हमसाया मुल्क है। देखिए मेरी बात सुने, हमसाया मुल्क है। 50-50 साल दे हो गए थे आज तक, सानू उधरों को खुशी की खबर ही नहीं आई। आगे आ जाए ना, आगे आए, क्या कह रहे हैं? अगर हमारा हमसाया मुल्क है तो वो पानी को बंद कर देता है इधर आने के लिए, ठीक है, वो पानी बंद कर देता है, फलान कोई उधर वाद हो जावे कम वो इधर खोल देता। इंडिया का अरब वर्ल्ड के साथ, अरब दुनिया के साथ बड़ा क्लोज रिलेशन है, ट्रेड रिलेशन। अब इंडिया इसराइल को सपोर्ट करता है या नहीं ये तो अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये है कि इसराइल ने वेस्ट से जो सपोर्ट मांगी है, पहली बात तो ये कि वेस्ट पहले ही यानी यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका, यूरोप और जितने भी ये कंट्रीज़ हैं, रशिया भी, ये सब इसराइल ही को सपोर्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे हों। हमें बचपन से ही निसाबी किताबों में यही पढ़ाया गया कि इंडिया हमारा दुश्मन है, जो कि बहुत गलत बात है। जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं अगर आपस में कोऑपरेट करें तो दोनों ही को फ़ायदा है, दोनों ही तरक्की कर सकते हैं उसमें। तो इमरान खान के अलावा मेरे ख्याल में कोई ऐसा लीडर नहीं है पाकिस्तान में जो पाकिस्तान का भला चाहे और इंडिया के साथ ताल्लुकात कायम करे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिजवान नज़ीर। मोहम्मद सफदर। क्या करते हैं आप? मैं स्पेस साइंस कर रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से। जबरदस्त। और आप? हम जूस का काम करते हैं। सही। सर आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले ईरान ने इसराइल के ऊपर हमला किया था। इसराइल ने अब जो है इंडिया की मदद मांग ली और इंडिया समेत 32 जो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं उनकी मदद मांगी है। उन्होंने कहा है कि आप हमारी मदद करें। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले में? क्या इंडिया इसराइल की मदद को आएगा? जी आएगा। क्यों? काफिर मुल्क है, ये तो आएंगे आगे। ये पाकिस्तान थोड़ा है, अच्छा उधर मुसलमान मर रहे हैं कि पाकिस्तान आगे नहीं हो रहा, सही। तो वो काफिर है, काफिरों की काफिर मदद करेंगे। आप हमारे हमसाए मुल्क भारत को काफिर कह रहे हैं, क्या रीजन है इसके पीछे? हालांकि पाकिस्तान ज्यादा मुसलमान तो हिंदुस्तान में रहते हैं। तो मुसलमानों के साथ क्या नहीं हो रहा? क्या हो रहा है? वो जो पाकिस्तान की बात करता है वो ही मारा जाता है। सिद्धू मूसेवाला था, अच्छा उसने पाकिस्तान की सपोर्ट की, वो मारा गया। अच्छा तो ये तो ऐसे सिस्टम चलेगा। आप कहते हैं ना पाकिस्तान के साथ इंडिया की कभी सुलह नहीं हो सकती, क्योंकि जो नया आएगा उधर कोई मुसलमान वजीर आजम बनेगा, आप ही बता दें, बनेगा कोई? इंडिया में अगर हम बात करें तो कई सियासतदान हैं जो मुस्लिम घराने से ताल्लुक रखते हैं। रखते हैं। सिख है जो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, तो दूसरे नहीं करते हिंदू। हम ये बात कर रहे हैं कि इसराइल ने इंडिया से मदद मांगी और इंडिया के साथ जो है वो और 32 ममालिक से मदद मांगी है कि आप हमारी मदद को आएँ। उन्होंने दो जो है वो मदद मांगी है। एक तो उन्होंने कहा है कि ईरान के ऊपर जो है दोबारा से तजारती पाबंदियां लगाई जाए। दूसरा, उनके जो रेवोल्यूशन गार्ड हैं उन्हें दहशतगर्द तंजीम जो है डिक्लेयर किया जाए। आपको लगता है इंडिया ये करने में इसराइल की मदद करेगा? जी मुझे नहीं ऐसा लगता, क्योंकि ये ना एक आलमी मसला है और इस पर नेगोशिएशन ही होगी, मसला ये हल ही हो जाएगा। ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि इंडिया उनकी मदद ही करे, बाकी मुल्क भी वो सब मिलकर ना इस मामले को जितना हो सकता है वो ना
हल करने की कोशिश करेंगे। जंग इसका हल नहीं है, क्योंकि ये एक आलमी मसला बन गया है। और आजकल जो हालात हैं, और जैसे ये न्यूक्लियर दौर नहीं रहा अब तक, न्यूक्लियर वेपन का दौर है, और इसीलिए ना हम ममालिक कोशिश करेंगे इस मसले को हल किया जाए और फ़लस्तीन पर जो जुल्म हो रहा है उसको कंट्रोल किया जाए। और मुझे नहीं लगता कि इंडिया उनका कोई साथ देगा या ऐसी कोई आगे फर्दर कोई सर एक्टिविटीज़ होंगी। भाई तो कह रहे हैं कि इंडिया भी काफिर है, इसराइल भी काफिर है और काफिर काफिर का साथ देगा। आप कह रहे हैं इंडिया ऐसा नहीं करेगा, वो तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि काफिर है इसलिए काफिर का साथ देगा। जी, ये तो अभी प्रेडिक्शंस ही हैं। अभी भाई भी जैसा कह रहे हैं कि है तो काफिर ही, मतलब ताल्लुक़ रखते हैं, ज़्यादा मुल्क उनका है, लेकिन पॉसिबल नहीं है क्योंकि आलमी जंग है और कुछ भी हो सकता है। अमेरिका ने भी पहले साफ इनकार कर दिया कि हम इसराइल ईरान का साथ नहीं देंगे। इसी वजह से मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया मज़ीद कोई फर्दर कार्रवाई उनके साथ करेगा। अरे हम तो यहाँ पे काफिर काफिर करते रह गए और वो काफिर मुल्क देखे हमसे कितना आगे निकल गया है। हमारी सोच यहीं तक महदूद है, इंडिया काफिर, इसराइल काफिर। मैं इसराइल की तो बात नहीं करती, लेकिन मैं इंडिया की बात ज़रूर करूँगी कि वो मुल्क कहाँ से कहाँ पहुँच गया, सुपर पावर बनने जा रहा है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया है, 3री बनने के करीब है। ये जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं ना, ये सबको छोड़ देना, पाकिस्तान की तरफ ध्यान दें, तो पाकिस्तान किसी से कम नहीं है। आज अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, ये तलबे चाटने छोड़ दें, तो पाकिस्तान वर्गी कुछ चीज़ ही नहीं है। हर चीज़ तो पाकिस्तान से जाती है, क्या नहीं जाता? क्या जाता है पाकिस्तान? पाकिस्तान से सब चीज़ जाती है, गंदम जाती है, चावल जाते हैं और थोड़े सामान जाता है। तो ये तो हमारा सियासतदानों का कसूर है ना कि वो अपने मुल्क के साथ वफादार नहीं है। बिल्कुल सियासतदानों का कसूर है, इसमें हमारा भी ज़्यादा कसूर है, क्योंकि हम ये देख लेते हैं कि नई हुकूमत आई है, उसने हमारे लिए सस्ता क्या किया है। अब नवाज शरीफ की हुकूमत आई है, उन्होंने आते ही आटा सस्ता कर दिया है। इसमें जो अब किसान है, किसान वो तो गरीब 16,000 रुपये की वो खाद डाल रहा है, 15,000 रुपये की कोई बोरी लेके खाद की डाल रहा है। अब वो और अब गंदम का रेट वो 2600 से निकला है, वो 3300-3400 पर गंदम फरोख्त हो रही है। वो क्या उसमें फ़रोख्त करेगा और क्या अपने घर वालों के लिए बचाएगा? अब हुकूमत को चाहिए, अगर गंदम का रेट वो थोड़ा भी करना चाहती है तो पहले वो जो गंदम पे अखराजात हो रहे हैं उनको कम करे। देखिए हमारे जो सियासतदान है या वर्ल्ड बैंक है, उनका ये कहना है कि अगर इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं, जिसको ये मेरे भाई जो है काफिर मुल्क कह रहे हैं, और अगर उनके साथ हमारी तजारत शुरू होती है तो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट में 80% इजाफा हो जाएगा। और जो कि अगर हम जो IMF के पास $3 मिलियन के लिए जो उनके तरले मिन्नतें डालते हैं, फिर हम $25 मिलियन की हर साल जो एक्सपोर्ट कर सकेंगे। देखो जी, पाकिस्तान दे विच ना ये ते सारा जो बाहरों पैसा आंदा पाकिस्तान च घट ही आंदा है। और जिहड़ा कर्जा हुण लिया है माह रमज़ान वास्ते इन्हां ने, दुबारे मुल्क नूं रिलीफ दिंदे ना ते आटे दा तोड़ा 400 दा दिंदे तो पूरे मुल्क च पूरा आंदा सी। ठीक है, ते इन्हां सानू तो इत्थे किसी नूं मिले ही नहीं। इस वक्त हमारा मुद्दा ये नहीं है ना, हमारा मुद्दा ये है कि ईरान और इसराइल के दरमियान जो मामलात हो रहे हैं ना, हाँ जी, कर्जे की गल, कर्जे दी तुहानूं दस रहा 400 रुपए का तोड़ा दिंदे, तुहानूं अगे भी कहा है, ते पूरे मुल्क दे विच आराम नाल पूरा आंदा सी। उनका पता ही नहीं लग्या। पिछली दफा रोज़िਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ पिछली दफा रमज़ान ਦੇ ਵਿੱਚ पैकेज इन्होंने दिता सी, हर चीज़ बाज़ारां ਦੇ ਵਿੱਚ है सी। ऐतकी ते बोतलां नहीं लभियां माह रमज़ान ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। बिल्कुल ऐसा ही है, यहाँ पे बोतलें नहीं मिल रही। लेकिन अगर बात करें इंडिया के अंदर, आपको पता है उन्होंने रमज़ान में मुसलमानों को कितना रिलीफ दिया है? किसने? इंडिया ने? इंडिया ने नहीं, हमें नहीं पता। इंडिया ने अब वहाँ के मुसलमानों के लिए चीज़ें सस्ती कर दी हैं वहाँ पे रमज़ान के महीने में। इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਬੱਤੀ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਟੂਵਲ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਤੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਟੂਵਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਲਾਣਾ ਹੀ ਲਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ? ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨਿਟ ਚਲਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ 60 ਰੁਪਏ यूनिट, क्यों ਇੱਥੇ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ पैदा ਹੁੰਦੀ। अच्छा, हम जरा मुद्दे से हट गए, हम बात कर रहे हैं इसराइल ने जो मदद मांगी है इंडिया से, इस पर आपका क्या राय है? क्या इंडिया मदद करेगा? करेगा, ये आप सोच भी ना सके भी ये नहीं करेगा। करेगा। क्यों करेगा? क्या मफादात है इंडिया के अपने इसराइल से? वो शुरू से मुसलमानों के खिलाफ है, अच्छा, काफिर मुल्क है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप इतनी उनकी हेल्प करते हैं, पता नहीं आपको क्या है। मेरी बात सुने, मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ, हमारा हमसाया मुल्क है। देखिए मेरी बात सुने, हमसाया मुल्क है। 50-50 साल दे हो गए थे, आज तक सानू उधरों कोई खुशी की खबर ही नहीं आई। आगे
आगे आ जाए ना, आगे आए, क्या कह रहे हैं? अगर हमारा मसाया मुल्क है तो वो पानी को बंद कर देता है इधर आने के लिए। ठीक है, वो पानी बंद कर देता, फलान कोई उधर वाद हो जावे कम, वो इधर खोल देता, गरीब मार गया। अच्छा ये बताएं, पानी जो बंद किया रावी का, वो पानी कहाँ गया? आपको पता है उस पानी का इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है? वो हमारे डैम जो बन रहा है इमरान खान साहब बना रहे उधर। बिल्कुल भी नहीं, वो पानी जम्मू कश्मीर के किसानों को दिया गया है। आपको पता है रावी जो है मुआहिदा सिंतास के मुताबिक रावी के पानी पर 80% इंडिया का हक है और 20% हमारा हक है। और ये देखें हमारे सियासतदान ना गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। क्या करेक्शन करेंगे? इधर आ जाएं आप, इधर आगे आ जाएं। इंडस वाटर ट्रीटी जो हुई थी उसके मुताबिक पाकिस्तान इज़ यूजिंग 80% ऑफ इट्स वाटर। ये जो 3 वाटर्स हैं जिसमें इंडस हो गया, जिसमें चनाब हो गया, जिसमें झेलम हो गया, तो ये जो मेन ट्राइब्यूटरीज हैं ये तो जो दूसरे सतलज, रावी और ब्यास हैं उनसे तो इनकी ये बॉडी वाटर ही ज़्यादा है। तो आप कह रही हैं कि 80% इंडिया यूज़ कर ही नहीं सकता ज़्यादा, क्योंकि ये बड़े दरिया हैं और ये इंडस है, मतलब ज़्यादा इसमें पानी आता है। गलती तो हमारी है ना कि हमने डैम्स नहीं बनाए। देखिए गलती हमारी है कि हमने डैम्स नहीं बनाए ना। देखिए तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है मुल्क में शुरू से ही। जब एक प्लेटफॉर्म पे हम अब देखें एक वेव चली हुई है कि मिलिट्री को जो है आपने अब्यूज़ करना है, मिलिट्री को जो है वो ब्लेम करते जाएं। अब मिलिट्री जो अगर इस नेज़ पे या मिलिट्री ने जो स्टेप लिए हैं, ये अगर एक पेज पे सारी सिविल इस्टेब्लिशमेंट होती, सारे ये जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये एक पेज पे होते तो आज ये कभी भी ये ना देखना पड़ता, चाहे वो पीटीआई है या पीएमएलएन है। इन्होंने अपनी जो चेयर को, अपनी समझ ले रूलिंगशिप को, अपनी बारी को बचाने के लिए जो है एक पार्टी को कभी ना कभी इसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मिलिट्री की अगर कहते हैं सो कॉल्ड हेजमनी है, मैं तो कहता हूँ कि हेजमनी नहीं है हमारे मुल्क में, या हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। अब मुझे बताएं, अगर मिलिट्री मैनेज कर दी जाए, नो डाउट मैंने वोट जो है वो इमरान खान को दिया है, लेकिन मैं उसको फिर भी कह रहा हूँ कि मिलिट्री निकल जाए तो फिर पीछे रह क्या जाता है। आज का हमारा मुद्दा ये है, मेरी बात सुने, आज का हमारा मुद्दा ये है, आप एक बार मेरा सवाल सुन ले। आपको पता होगा कि ईरान ने कुछ दिन पहले इसराइल पर हमला किया है, ठीक है? अब इसराइल ने इंडिया से मदद मांगी है। क्या लगता है इंडिया उनकी मदद करेगा? क्योंकि इसराइल ने इंडिया से 2 तरह से मदद मांगी। उन्होंने पहले कहा कि इन पर दोबारा से तजारती पाबंदियाँ लगाई जाएँ, क्योंकि ये तजारत के ज़रिए जो पैसा कमाते हैं वो न्यूक्लियर वेपन बनाने में लगा रहे हैं। दूसरा, उनके जो रेवोल्यूशनरी गार्ड हैं उन्हें दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर किया जाए। तो क्या लगता है इंडिया इसराइल की मदद को आएगा? नहीं, कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है या इंडिया का जो आप समझ लें नैरेटिव है, अगर वो एक साइड पे यू आर सेइंग दैट इंडिया इज़ गोइंग टू बी द 5th लार्जेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, इकोनॉमी जो उसकी बनने जा रही है, तो कोई भी दुनिया की जो आपको पता है सुपर पावर जितनी भी हैं, मेन पावर्स जो हैं, जिसमें रशिया, चाइना, इंडिया का तो फिर बाद में नंबर आता है, या ब्रिटेन भी है या फ्रांस भी है, 5 वीटो पावर्स, उन सब ने इस बात को जो है वो मानने से इनकार किया, क्योंकि वर्ल्ड अभी यूक्रेन और जो रशिया का क्राइसिस हैं उनसे नहीं निकलना चाह रही। कि आप कैसे फील करें कि अगर वो वार स्टार्ट हो जाती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज इज़ द ओनली वे ऑफ ट्रेड बिटवीन द मिडल ईस्ट एंड यूरोपियन कंट्रीज़, वाया जो तेल की ट्रेड हो रही है या ऑयल की और गैस की, अगर वो भी बंद हो जाता है तो आप देखें पाकिस्तान में तो पहले ही 300+ पेट्रोल चला गया है, ये तो फिर 500 और 600 पे जाएगा। आपको पता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन है इसका, जैसे ही प्राइस जो हाइक होती हैं पेट्रोल की और डीजल की, तो उसके साथ बाकी सारी चीज़ों पे ऐसा ही अगर ईरान और इसराइल के दरमियान जो है हालात ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, जंग ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इकोनॉमिकली जो है सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ पर जितना भी हजूम खड़ा हुआ है ना मेरे साथ, ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि इंडिया काफर मुल्क है, वो काफर ही काफर की मदद करेगा, उन्होंने हमारा पानी रोक दिया। क्या कहना चाहेंगे? ये कोई लिटरेट बात नहीं है, मैं तो नहीं कहूँगा कि इंडिया हमेशा अपने मफादात को तरजीह देता है। ये बात भाई कह रहे हैं, मैं इनकी बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता कि इंडिया काफिर मुल्क है, इस वजह से वो इसराइल का साथ दे रहा है। इंडिया नहीं, उन्होंने नहीं कहा, वो जो भाई खड़े हैं यहाँ पर और लोग नौजवान कह रहे हैं कि इंडिया काफिर मुल्क है इसलिए वो इसराइल का साथ देगा। इंडिया काफिर मुल्क कहाँ से है? इंडिया के अंदर ऑलरेडी इतने ज़्यादा मुसलमान हैं, आप जानते हैं 30 करोड़ के करीब मुसलमान हैं इंडिया में, तो आप ये कैसे कह सकते हैं वो काफिर मुल्क है? इंडिया काफिर मुल्क नहीं है, इंडिया ने हमेशा अपने मफाद को तरजीह दिया। जब तो ये अच्छी बात है ना, ये अच्छी बात है। हाँ, ये हम पाकिस्तानियों की बदबख्ती समझ लें कि इस मतलब जैसे हमने फ़लस्तीन की मदद नहीं किया, हमारा ये मतलब मनसब होना चाहिए था, जैसे ईरान ने मतलब हेल्प किया है जाके
फ़लस्तीन ने तो हेल्प की ही नहीं है। ईरान का तो अपना नैरेटिव है। ईरान ने कोई पैलेस्टाइन की मदद नहीं की। ईरान ने जो अटैक किया है दैट वाज द हेल्प ऑफ पैलेस्टाइन। हाउ कैन यू प्रूव दैट इट वाज द हेल्प ऑफ पैलेस्टाइन? हालांकि ईरान तो ये तो कब की वार स्टार्ट हो चुकी है। और पाकिस्तान कैसे हेल्प कर सकता है फ़लस्तीन के ऊपर अपना? पाकिस्तान डरता है ना, पाकिस्तान अमेरिका से डरता है। पाकिस्तान इस वजह से डरता है कि इसराइल उनकी प्रोडक्ट ना रोक ले, इसी वजह से। बात सुने आप देखें कि पाकिस्तान कैसे हेल्प करे। पाकिस्तान हेल्प करेगा तो पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगेगी। आपको पता है सैंक्शंस क्या होती हैं? मैं आपको अब कैसे सारी चीज़ें बताऊं कि पाकिस्तान को खाने के लाले पड़े हुए हैं यहाँ पे लोगों के पास जो है वो। पाकिस्तान को खुद हेल्प की जरूरत है ना, डरना चाहिए ना। डरता है तो देखें और हमारे पास कोई ऑप्शन है चाहिए। हम क्यों नहीं एक मजबूत कौम बनते? हम क्यों नहीं इस तरह अपना मुल्क को बनाते? भाई कौम में ऐसे नहीं बनती कि आप मतलब है जो मतलब है ये। अच्छा मुझे ये बताएं, अभी जो ईरान और इसराइल के मामला तो एक तरफ है, आपको पता है वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट नशर की है। उन्होंने कहा है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तजारती मामला ठीक हो जाते हैं, दोनों में ट्रेड शुरू हो जाती है, तो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट में 80% इजाफा हो जाएगा। और जो $3 बिलियन के लिए हम IMF के पास तरले मिनटों के लिए जाते हैं, हम $25 बिलियन अपने मुल्क में एक्सपोर्ट से अर्न कर सकते हैं। तो क्या इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक होने चाहिए? मैं सबसे पूछना चाहूँगी। देखें, हम चाहते हैं कि इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे हों। हमें बचपन से ही निसाबी किताबों में यही पढ़ाया गया कि इंडिया हमारा दुश्मन है, जो कि बहुत गलत बात है। जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं अगर आपस में कोऑपरेट करें तो दोनों ही को फ़ायदा है, दोनों ही तरक्की कर सकते हैं उसमें। तो इमरान खान के अलावा मेरे ख्याल में कोई ऐसा लीडर नहीं है पाकिस्तान में जो पाकिस्तान का भला चाहे और इंडिया के साथ ताल्लुकात कायम करे। क्या नाम है सर आपका? असद अली। असद अली, क्या करते हैं आप? मैं एज अ केमिकल इंजीनियर जॉब कर रहा हूँ स्टाइल टेक्सटाइल में। ज़बरदस्त। आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले ईरान ने जो है एक बहुत बड़ा हमला किया था इसराइल के ऊपर। अब जो है इसराइल ने इंडिया की मदद मांग ली है, बल्कि इंडिया समेत 32 स्ट्रॉन्ग जो कंट्रीज़ हैं उनकी मदद मांगी है। कहा जा रहा है उन्होंने दो चीज़ें रखी हैं। उन्होंने कहा एक तो जो आपने ईरान के ऊपर सैंक्शंस हटाई थी तजारत को लेकर वो दोबारा लगाई जाए। दूसरा उनके जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उनको जो है दहशतगर्द तंजीम जो है वो डिक्लेयर किया जाए। क्या इस सारे मामले में इंडिया इसराइल की मदद करेगा? देखें, इंडिया को अगर हम देखते हैं, अगर हम जियोलॉजिकली देखते हैं, जियोग्राफिकली देखते हैं, तो पाकिस्तान, इंडिया और ईरान आपस में हमसाया कंट्रीज़ हैं, ठीक है। और इंडिया का जो है जो वहाँ पे सोच है, गवर्नमेंट की सोच बिल्कुल डिफरेंट है। और उनकी जो अवाम है, जैसे आपको पता है, मुस्लिम का भी वहाँ पे अच्छा खासा है होल्ड, पॉलिटिकली भी है, रिलीजियस भी है। तो वहाँ पे जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं इंडिया में वो दो तरह के हैं। गवर्नमेंट की सोच बिल्कुल डिफरेंट है और जो उनकी नेशन है उनकी सोच डिवाइडेड है। इवन जो हिंदू है वहाँ पे उनकी सोच भी डिवाइडेड है, वो सेम नहीं है। तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा अगर वो ईरान की सपोर्ट करते हैं। वो मेरा ख्याल वो सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। सेकंड, अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के हालात ईरान के साथ कोई बहुत ज़्यादा अच्छे कभी भी नहीं रहे। मतलब ठीक है, ब्रदर कंट्री है हमारा, बहुत सारे इश्यूज़ में हम उनका साथ दे देते हैं, वो भी देते हैं हमारा साथ। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दोनों कंट्रीज़ ने अपना ही मफाद देखना है। पाकिस्तान भी जिस तरह ईरान को फुली सपोर्ट वो भी नहीं करेगा, जिस तरह पाकिस्तान का स्टांस ईरान के लिए होगा इसी तरह इंडिया का स्टांस इसराइल के लिए होगा। अच्छा, तो आपको लगता है कि इंडिया इसराइल की मदद नहीं करेगा? नहीं, मदद नहीं करेगा, उसकी सपोर्ट करेगा उसको यूएन में, जिस तरह पाकिस्तान ईरान को सपोर्ट कर देगा यूएन में। ये लफ्जी जो है वो वहाँ तक सपोर्ट होगी, मोरली सपोर्ट होगी उनको, बाकी वार में वो इन्वॉल्व नहीं होंगे किस तरह उनके सैंक्शन के लिए। ये देखिए, मदद भी तो उन्होंने किस तरह की मांगी है ना। उन्होंने कहा है कि जो तजारती सैंक्शन उस पर लगे हुए थे वो दोबारा से लगा दिए जाएं, क्योंकि वो जो पैसा कमाते हैं वो न्यूक्लियर वेपन बनाने में लगा रहे हैं, तो लिहाजा दोबारा से उन पर सैंक्शंस लगाए जाएं। दूसरा, जो उनके रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उनको दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर किया जाए। देखिए, इजराइल जो मर्जी डिमांड करता रहे, उनकी डिमांड ईरान तो पूरी नहीं करेगा। यूएन में वो सैंक्शंस जो हैं, अमेरिका ने उन पर सैंक्शंस जो लगाई हुई हैं वो ट्रेड के लिए वो तो ऑलरेडी हैं, वो एग्जिस्ट करती हैं, वो रहेंगी। और दूसरा जो उनकी गार्ड्स का मसला है, जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, वो ईरान की बेसिकली सपोर्ट ही उनकी वजह से है। जो भी वो मिडिल ईस्ट में जो भी उनका असर उस है वो उनकी वजह से ही है सर, और वो रहेगा, वो बिल्कुल ख़त्म नहीं हो सकता। तो इंडिया और जो इसराइल जो भी डिमांड कर रहा है वो फुलफिल नहीं हो सकती। दुनिया भी एक लिमिट, जिस तरह अमेरिका सबसे बड़ा उनका एलाई है इसराइल का, उन्होंने पहले कह दिया हम आपके सपोर्ट करेंगे, आपका दिफा करेंगे, लेकिन आपके साथ ईरान के खिलाफ जंग नहीं करेंगे हम लोग। तो पूरी दुनिया का स्टांस जो इसराइल का इस वक्त जो जिस नहज पे वो चला गया इस मामला को लेकर गज़ा के हवाले से, पूरी दुनिया में कोई भी कंट्री उनको इस तरह सपोर्ट नहीं करेगा। वो वार में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, मोरली उनको सपोर्ट है क्योंकि इकोनॉमिकली वो पूरी दुनिया को आपको पता लीड करते हैं वो, तो वो जो उनकी सपोर्ट है वो रहेगी। देखिए, अगर इंडिया
इसराइल की मदद करता है, जो उन्होंने डिमांड की है वो पूरी करने में उनका साथ देता है, तो ईरान के साथ इंडिया के ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। क्योंकि ईरान के अगर हम देखें तो इंडिया ने बड़ी जो है इन्वेस्टमेंट की हुई है। अब देखिए ना ईरान, अब देखिए ना जो ज्योग्राफिकली मैंने बात किया, अब चाइना है, ईरान है, अफ़गानिस्तान है। अब ईरान के पास सऊदीया से कम तेल है, लेकिन उनके ऑयल के रिज़र्व बहुत ज़्यादा हैं उनके, ठीक है। अब जो इंडिया है, जिस तरह उसने अमेरिका के ख़िलाफ़ जाकर रशिया से उसने ऑयल इंपोर्ट करना शुरू किया है कि इंडिया में आपको पता है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो मतलब स्टेप ले सकती है, अपनी मफाद को देखते हुए वो कोई भी डिसीजन ले लेती है। एट द एंड ऑफ द डे किसी ना किसी मामले में अमेरिका को वो प्रेशराइज, अमेरिका उनको इस तरह नहीं कर सकती जिस तरह पाकिस्तान पे उनका होल्ड है। तो उनके माइंड में ये भी होगा, उनकी ऑयल के लिए भी, उनकी इंपोर्ट के लिए इन फ्यूचर कुछ हो सकता है। जिस तरह ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन वाला मनसूबा है, वो आपको पता है बहुत बड़ा मनसूबा है, पाकिस्तान के एंड पे पेंडिंग है, लेकिन वो एक बहुत बड़ा मनसूबा है दोनों कंट्रीज़ के लिए। तो इंडिया नहीं इस तरह का डिसीजन ले सकता। क्या नाम है आपका? शैपर हसन। और आपका? ईसा खान। सर क्या करते हैं आप? मैं जर्नलिस्ट हूँ। मैंने द न्यूज़ इंटरनेशनल में जॉब की है 5-6 साल, और फिर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में इंग्लिश न्यूज़पेपर था द गल्फ टुडे, उधर ओपिनियन सेक्शन में था। मैं आर्टिकल्स लिखता रहा हूँ पाकिस्तान अफेयर्स पे, इंटरनेशनल अफेयर्स पे, वॉर्स पे, कॉन्फ्लिक्ट पे, वॉर ऑन टेररिज्म, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पे लिखता रहा हूँ। और आप क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, यहाँ पे पढ़ने आया हूँ। सर आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले ईरान ने जो है इसराइल पर हमला किया है 200 ड्रोन्स और मिसाइल के साथ, लेकिन इसराइल ने कहा जी हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ा, सवाए एक छोटी सी बच्ची जो है वो थोड़ी बहुत ज़ख्मी हुई है। लेकिन अब इसराइल ने जो है वो इंडिया से मदद मांग ली, बल्कि इंडिया समेत 32 जो स्ट्रॉन्ग कंट्री है उनसे मदद मांगी है। अच्छा, मदद किस मद में मांगी गई है? पहले उन्होंने ये बोला है कि ईरान के ऊपर दोबारा से तजारती पाबंदियाँ लगाई जाएँ, क्योंकि ईरान जो तजारत करता है, उनसे जो पैसे अर्न करता है, वो करता है कि न्यूक्लियर पावर बनाने के लिए, न्यूक्लियर प्लांट बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। दूसरा उन्होंने कहा उनकी जो रेवोल्यूशनर फोर्स है, उनके जो गार्ड्स हैं, उनको दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर किया जाए। क्या कहना चाहेंगे, इंडिया उनकी मदद करेगा या नहीं? देखें, इंडिया का अरब वर्ल्ड के साथ, अरब दुनिया के साथ बड़ा क्लोज रिलेशन है, ट्रेड रिलेशन। अब इंडिया इसराइल को सपोर्ट करता है या नहीं, ये तो अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये है कि इसराइल ने वेस्ट से जो सपोर्ट मांगी है, पहली बात तो ये कि वेस्ट पहले ही, यानी यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका, यूरोप और जितने भी ये कंट्रीज़ हैं, रशिया भी, ये सब इसराइल ही को सपोर्ट करते हैं। अब पिछली न्यूज़ में कहा आया था, फॉरेन जो चैनल्स हैं, कि 48 आवर्स में इसराइल ये डिसाइड करेगा कि इन्होंने ईरान ने जो अटैक किया है इसराइल पर, इसके अगेंस्ट को रिटेलिएट करना है या नहीं करना। जी हाँ, लेकिन अब ये है कि अब जो कहा जा रहा है कि अमेरिका ने नहीं सपोर्ट कर, अमेरिका ने कहा और यूरोप ने कहा कि रिस्ट्रेंट करो, कोई एक्शन ना लो। हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने जब इराक की वॉर हुई थी, गल्फ वॉर, पहली जो वॉर हुई थी, उसमें अमेरिका ने इराक को ये कहा था कि इराक ने कुवैत का ऑयल चोरी किया था, तो अमेरिका ने ये कहा था कि हम, यानी अमेरिका जो है वो इराक के अगेंस्ट कोई स्टेप नहीं लेगा। लेकिन इस तरह नहीं हुआ, अमेरिका ने ही इराक पे अटैक किया। अब अगर अमेरिका ये कह रहा है कि ये इसराइल को एक्शन नहीं लेना चाहिए, तो इस तरह नहीं होगा। ये एक्शन अगर लेते हैं, अव्वल तो पता नहीं क्यों इन्होंने ये लेट क्यों हो गया एक्शन, ये तो इमीडिएटली हो जाना चाहिए था। जो क्योंकि ईरान इसराइल के साथ इनकी वॉर चल रही है, ईरान पे बहुत अरसे से सैंक्शंस भी लगी रही हैं, बहुत अरसा सैंक्शंस लगी रही हैं। वो क्योंकि अब न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहे थे, यूरेनियम एनरिच कर रहे थे, इस वजह से इसराइल से हजम नहीं ना हो रहा था, इसलिए तो इसराइल जो बार बार ईरान पर अटैक कर रहा था, और ईरान बड़े अरसे से जो है इस चीज़ को बर्दाश्त कर रहा था। अब हमारे मुसलमान भाई बड़ा खुश हैं कि जी फ़लस्तीन का बदला ले लिया, फ़लस्तीन का बदला ले लिया। भाई इनको कौन समझाए, फ़लस्तीन का बदला नहीं है। जो शाम में ईरान की एम्बेसी पर इसराइल ने हमला किया था, उनके बंदे मारे थे, ये उन्होंने उसका जवाब दिया और बता कर किया था कि हम ऐसा करेंगे। मैं आपको देखें,
ईरान की एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे रेजिस्टेंस मूवमेंट कहते हैं। दो फ़लस्तीनी ग्रुप्स हैं जो रेजिस्ट कर रहे हैं इसराइली ऑक्यूपेशन को मिडल ईस्ट में, हिजबुल्ला है और हमास है। हिजबुल्ला को सपोर्ट ईरान करता है। हिजबुल्ला और इसराइल की जंग होती रहती है और इसराइल पे हिजबुल्ला जो है वो अटैक्स करता रहता है, रॉकेट्स लॉन्च कर दिए। अब ये पहली दफ़ा हुआ कि ईरान ने ड्रोन्स, प्रोजेक्टाइल्स और इस तरह के एक दो और वेपन हैं जो लॉन्च किए हैं। ये तकरीबन 350 इस तरह के प्रोजेक्टाइल्स हैं, ड्रोन्स जो हैं वो किया, लेकिन इंटरसेप्ट हुए और सारे के सारे तबाह हो गए हवा में ही। ठीक है, अब बात यह है कि इसराइल ने रिटेलिएट तो करना ही करना है, चाहे वो 48 आवर्स में अभी इन्होंने नहीं किया, हो सकता है कुछ 2-4 दिनों में कर दे। इंडिया ने अव्वल तो इसराइल को इंडिया की सपोर्ट नहीं चाहिए क्योंकि पूरा वेस्ट इसराइल को सपोर्ट करता है, और अगर इसराइल एक्शन लेता है अगेंस्ट ईरान तो फिर वेस्ट की सपोर्ट से ही करेगा। ऐसा नहीं है कि वेस्ट, यूरोप, अमेरिका या रशिया इसराइल को सपोर्ट नहीं करेंगे, ये नहीं होगा। इंडिया की इसराइल को ज़रूरत नहीं है, और इंडिया का मैंने पहले भी बता दिया कि इंडिया के अरब दुनिया के साथ ट्रेड रिलेशंस हैं। अरे ईरान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात है, बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है इंडिया ने ईरान के अंदर। हाँ जी, इंडिया की इन्वेस्टमेंट, मैंने कहा ना कि मैं गल्फ स्टेट में रहा हूँ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में रहा हूँ, दुबई, शारजा, दुबई के साथ एक स्टेट है शारजा, शारजा का अंग्रेज़ी अखबार था, मैं वहाँ जॉब कर रहा था और जॉब भी मैं ओपिनियन सेक्शन में कर रहा था। तो अब वहाँ पे 2006 में भी जंग हुई थी और हिजबुल्ला के साथ जंग हुई थी। हिजबुल्ला का मैंने बताया कि इरानियन सपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसराइल ने लेबनान पे 2006 के मिड में जो अटैक किया था, उस अटैक में हिजबुल्ला का बड़ा नुकसान हुआ था, और अटैक भी इसराइल ने इनका एक रिजॉर्ट था लेबनानी, जहाँ पे वो नाइट क्लब होता है, डांसेस वगैरह होते हैं। इसराइल ने लेबनान का वो जो था रिजॉर्ट डिस्ट्रॉय कर दिया था उस हमले में। अब ये है कि इसराइल ने अगर इमीडिएटली एक्शन नहीं लिया तो उसकी क्या रीज़न है, क्यों नहीं लिया? या तो ये है कि ये चाह रहे हैं कि पूरा वेस्ट इन्हें सपोर्ट करे ताकि ईरान पे अटैक किया जा सके।